नमस्कार सभी को। मैं आपका दोस्त सोमनाथ नागर एक बार फिर। तो सुबह के 4:10 हो रहे हैं। मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा घर को। ये सुबह के 4:10 हो रहे हैं। अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ गाड़ी की पार्किंग लगा के। तो सुबह सुबह 4 बजे जो थॉट आता वो अच्छा थॉट आता बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया था जो महाकुंभ से रिलेटेड है। महाकुंभ का तो बुलावा मुझे आ गया है, मगर मैं यहाँ बॉडी प्रेजेंट माइंड ऑब्सेंट बोलते हैं ना, तो मेरा पूरा ध्यान महाकुंभ के पास ही है। मैं अभी फर्स्ट कब आदि कब जाना बोल के है। तो महाकुंभ से रिलेटेड मेरे दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि अब देखिए, बोलते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, और महाकुंभ का जो बुलावा आता है तो किस्मत वालों को आता है। तो मुझे एक चीज़ कंफ्यूज कर रही थी। जब बुलावा आ गया, जब अपन जाने का सोच लिए, तो ही अपने पाप धुल गए समझो, क्योंकि वो थॉट हर किसी को नहीं आता। आप देखिए कितने लोगों में से सेलेक्टेड करके वो बुलावा आया होगा, जिसमें हम भी एक लोग हैं। तो ये चीज़ ही मुझे एक अच्छी दिखती है कि मैं जा रहा हूँ बस है। तो महाकुंभ में मैं जाके करूँगा क्या? सेकंड क्वेश्चन। तो दिमाग में क्या है, 4 बजे जो खाली बैठे टाइम पे, जब ड्यूटी खत्म होती, जो घर को जाते टाइम पे जो गाड़ी चलाने का टाइम रहता, तो अच्छे अच्छे थॉट्स आते रहते। तो मेरा थॉट एक आया कि अपने जो भी 7 चिरंजीवी है, बजरंग बली हो गए, वेद व्यास जी हो गए, मार्कंडेय जी हो गए, ये जितने भी जो अपने चिरंजीवी है ना अपने, तो इन लोगों को और शंकर भगवान को मैं क्या दे सकता हूँ इस महाकुंभ में। तो शंकर भगवान की जो भक्ति मैंने स्टार्ट की थी, जब लेन देन नहीं देखा था, क्योंकि सब लोगों ने जब ठुकरा दिया था, तब मैं आया था शंकर भगवान के पास। तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया था इनके पास, जब मैंने भक्ति चालू की थी। और एक शिवलिंग से दूसरा ज्योतिर्लिंग जो जो भी कराया वो सब महादेव ने कराया, क्योंकि मेरे जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रैवल कर सकूं। तो वो भी हो गया। तो ज्योतिर्लिंग का जो पावर होता है, एक ज्योतिर्लिंग से दूसरा ज्योतिर्लिंग आप ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हो। चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, फॉरेन में रहते हो, इंटरनेशनली कहीं भी रहते हो, तो वो पावर अपने को खींचता है। वो एक हो गया। सेकंड, महादेव में जब डुबकी लगाई थी कुंभ मेले में, तो सागर मंथन जब हुआ था, तो वो प्रोसेस में पहले विष निकला था, महादेव ने विष पी लिया था। पीने के टाइम पे उन लोगों को जो मेन सहयोग जो करे थे, वो था वासुकी सांप, जो अभी वासुकी नाग जो है उनके गले में रहता है। तो वो असुरों के साइड पे और देवताओं के साइड पे वो रस्सी का काम किए थे। तो महाकुंभ का जब स्नान होगा, तो मैं वासुकी टेम्पल भी जाऊंगा, जो कि अपने सांपों के बड़े देवता माने जाते हैं। और वहाँ जाने से फायदा भी ये होगा कि नाग दोष सर्प दोष जो भी होता है वो चले जाता, वो छोड़ो। सेकंड वो है। और ये तो हो गया। उसके बाद मैं जाऊंगा महाकाल के, ये तो कर्ण तक तो अपन चले गए। उसके बाद महाकाल का जो दिल रहता है, मैं वहाँ जाऊंगा। उसमें राम निवास करते हैं, और राम का मंदिर वहाँ से जो अयोध्या है, वो भी काफी नजदीक है। तो महादेव के जो भी बसते हैं, तो राम जी ऑटोमेटिक उन्हें इनविटेशन देते हैं। तो अयोध्या भी मैं जाऊंगा। सेकंड हो गया। फिर उसके बाद महाकाल का त्रिशूल। त्रिशूल में कहते हैं कि काशी वास करती है, सारी दुनिया डूब जाए तो भी काशी नहीं डूबेगी। तो उसके बाद मैं जाऊंगा काशी। काशी में जाके नमन करूंगा। फिर उसके बाद महाकाल की जो हमारी सरस अपने पार्वती माता है, पार्वती माता ने जब सती बन के अपने आप को अग्नि में आहुति दी थी, तब उनका जो हृदय था, वो हृदय कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम में उनका हृदय वहाँ पे गिरा था। तो बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। तो उसके बाद मैं जाऊंगा माता सती का शक्तिपीठ और महाकाल का ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ, ये जो जर्नी कंप्लीट करके आऊँगा। तो डुबकी लगाते टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा, मेरे पाप धोऊं
क्या करूं? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जितना भी पुण्य मैंने किया था वो सब वो गंगा में समर्पित करके मैं जीरो बन के आने वाला हूँ। हीरो नहीं, जीरो। क्योंकि शून्य होने के बाद ही लाइफ स्टार्ट होती है। अच्छे कर्म भी यहीं चले जाते, बुरे कर्म भी यहीं चले जाते। तो मेरा दिल में ये आ रहा है कि जैसा ही डुबकी लगाए तो सारे पुण्य मेरे शून्य हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरे पुण्य और बढ़ के पाप नष्ट हो जाए, पुण्य शून्य होना है। और सभी जितने भी मैंने पुण्य किए हैं वो 7 चिरंजीवों के चरणों में मैं दे के आऊँगा। तो यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, अभी घर को जाने का टाइम हो रहा है। पता नहीं मैंने क्या बात की क्या नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये बात आ रही थी, तो मैं सोचा था कि ये रिकॉर्ड करके रख लूँ क्योंकि कल सुबह भूल जाते। तो अभी जाने का टाइम हो गया है, अभी देखिए पार्किंग के पास जा रहा हूँ। तो सभी से यही कहते हुए विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी।